13.66 लाख से शुरू होने वाली नई XUV 7XO का टॉप वेरिएंट आपको पड़ता है 23.45 लाख का ओनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ बता रहा हूँ, द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बेस वेरिएंट से ही कंपनी ने कहा है हम आपको सब देंगे, क्रूज कंट्रोल देंगे, LED लाइट्स देंगे, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट देंगे, ये सब आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है। लंबी लिस्ट है, लेकिन क्योंकि टॉप वेरिएंट सामने, पहले टॉप वेरिएंट को डिस्कस कर लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, बिकॉज इस गाड़ी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि दुनिया में पहली बार किसी गाड़ी में दिया गया है। सो 7XO के साथ अब वो एक्स फैक्टर ज़रूर 700 में ऐड हो गया है, तो मुझे लगता है कि 7XO एक फुल फ्लेज व्हीकल है या नहीं है, ये तो अब ड्राइव रिव्यू जो कल आएगा उसके लिए आप देख लेना। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाता है। हॉर्न की आवाज़ तो सेम ही है वैसे, बट सिक्वेंशियल आपने देख लिए होंगे इसके LED प्रॉपर इंडिकेटर जो कि काफ़ी डिफरेंट है ना, साइड को है ना नीचे को है, ये ऊपर को अलग से ही जा रहे हैं। बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको प्रॉपर मिल जाता है विद LED DRLs। फॉग लैम्प्स काफ़ी ज़्यादा नीचे दिए गए हैं, दिस इज़ क्वाइट नाइस, और ये भी आइस क्यूब टेक्नोलॉजी की तरीके से आते हैं जो कि ज़्यादा दिखने में भी अच्छे लगते हैं, चाहे बंद हो चाहे ऑन हो। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, अब 360 नहीं, अब 540 डिग्री कैमरा हो गया टेक्निकली, नीचे का भी ये प्रॉपर आपको दिखाएगा, इस तरीके की कवरेज मिलेगी। जो ये आप एडास का रेडार देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये पहले से ज़्यादा अब 20% वाइडर व्यू के साथ आते हैं ये, और इसका कैमरा एज वेल। तो कंपनी तो देखो बिल्कुल, एक हमें जो उन्होंने क्लिप दिखाई थी उसके अंदर दिखाया था कि लेफ्ट साइड की लेन, राइट साइड की लेन, फ्रंट लेन काफ़ी दूर तक ये डिटेक्ट करती करती सारी चीज़ों को लेकर आती है, आपके डिस्प्ले के ऊपर भी आएगी। कैमरा भी ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन का हो गया है, रेडार भी ज़्यादा एडवांस हो गया है, और ब्रांड का कहना है कि इतना बढ़िया एडास आपको इस सेगमेंट में तो कहीं नहीं देखने को मिलने वाला। बट ओवरऑल फ्रंट लुक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि थोड़ी ये जो अग्रेसिव लुक है ये डेफिनेटली हर किसी को पसंद आ ही जाएगी। गाड़ी के जो ऑन रोड एस्टिमेटेड प्राइसेस है वो आपके सामने यहाँ लगाता हूँ, अलग अलग सिटीज़ के आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा ऑफ द टॉप वेरिएंट, क्योंकि हम टॉप वेरिएंट ही डिस्कस कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइस डिफरेंट ऑफ कोर्स, एंड 6 सीटर वेरिएंट का प्राइस डिफरेंट है जो कि थोड़ा सा और अप जाता है। तो एक बार पूरा प्राइस चार्ट विद ऑन रोड प्राइसेस आपके सामने है ऑफ द टॉप वेरिएंट। बट अब साइड प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। ये ऑटोमेटिक डोर जो हैंडल्स देख रहे हैं आप, ये जब गाड़ी के पास आओगे तभी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं, गाड़ी से दूर जाओगे तो लॉक हो जाते हैं। चाबी आपकी पॉकेट में बस होनी चाहिए, और ये ऑटोमेटिक है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। अभी ऑब्वियसली गाड़ी के अंदर वो बैठे हैं और गाड़ी के चाबी अंदर है, तो ये बाहर से ऐसे मैं लॉक नहीं कर पा रहा। बट हाँ, ये ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स हैं। प्लस एलॉय व्हील्स की बात करें, 19 इंचेस का मैसिव साइज ऑफ 235/55 R19 एंड लुक्स नाइस। ओवरऑल मेरा ओपिनियन ऑन दिस इज़ कि ये वाला जो नया डिज़ाइन है ना, ये इसके नाम को भी दर्शाता है, क्योंकि इसमें आपको भी थोड़ा सा वो 7 वाला इफेक्ट भी नज़र आएगा, और चलती गाड़ी भी X वाला फैक्टर भी प्रोवाइड करेगी। अब इस गाड़ी की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे पता है क्या लगी, ओवरऑल फीचर डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी। आप देखेंगे कि इस बार MX वेरिएंट नहीं है, कंपनी ने AX 3, उसके बाद सीधा जंप मारी 5, फिर 7 में भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। एक नॉर्मल AX7 जो 18.95 लाख के एक शोरूम प्राइस पर आता है, दैट्स ग्रेट प्राइसिंग। डीजल मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आता है AX7 टेक एंड AX7 लग्जरी। लग्जरी ऑब्वियसली इसका टॉप वेरिएंट है, जो पहले आ रहा था ना AX9 लाएगा, ऐसा कुछ अभी तो नहीं हुआ, बाकी कंपनी कुछ प्लान करते तो कुछ कह नहीं सकते। बट डेफिनेटली ओवरऑल गाड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। XUV700 की रोड प्रेजेंस पहले ही अल्टीमेट थी, अब और अच्छी लगने वाली है। ओवरऑल रियर प्रोफाइल ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा, अभी भी काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है, बट ये थोड़ी सी और रेज्ड लगती है, क्योंकि XUV 7XO का बैच थोड़ा सा और ऊपर आ गया, प्लस आपको यहाँ पर जो LED ट्रीटमेंट है वो थोड़ा एनहांस मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं गाड़ी को एज अ XUV 700 से कंपेयर करते 7XO देखूँ, ये ज़्यादा उठी हुई लगती है, अपराइट ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से ज़्यादा मस्कुलर फील भी आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से होता है वो प्रॉपर। यहाँ पर एक डायमंड पैटर्न के बीच में इन्होंने जो क्लैडिंग दी है और स्किड प्लेट के साथ जो एक प्रोवाइड करने की कोशिश की ना कि थोड़ा अपलिफ्टिंग फील आए, वो डेफिनेटली काम तो आ रही है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यूजुअली जब हम फोटोज़ में देख रहे थे नहीं पता लग रहा था, लेकिन जब हम फिजिकली गाड़ी के साथ खड़े हैं, साथ देख रहे हैं, तो पता लग रहा है कि नहीं, रियर में भी काफ़ी चेंजेस हैं। छोटे छोटे डिज़ाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बाकी रियर कैमरा प्लेसमेंट ऑब्वियसली बहुत बेसिक चीज़, बट एक चीज़ जो अभी भी यहाँ नहीं है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक टेलगेट। जब 9S में नहीं आया था ना, तो समझ आ गया था कि XUV 7XO में भी इलेक्ट्रिक टेलगेट कंपनी शायद ना लेकर आए। बट एक वेरिएंट ऐसा होना चाहिए था कि एटलीस्ट टॉप में तो दे दे, बिकॉज सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में है। दैट इज़ द ओनली रीजनिंग आई एम गिविंग। जब इतना ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो तब इस तरीके का एक लग्जरी फीचर एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली जब आपकी गाड़ी का नाम ही AX7 लग्जरी है। बाकी रही इन सीट्स की बात, इनको एक बार पूरा ऊपर कर देते हैं ताकि मैं आपको एक बूट स्पेस का आइडिया दे सकूं, जिसमें वही 180-200 लीटर्स के आसपास, क्योंकि जब इन्हें आप थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं पीछे की तरफ को, रिक्लाइन कर दिया सीट्स को, तब आप कोई सीधा बैग तो उतना नहीं रख पाओगे, छोटे मोटे चीज़ें ही रख पाओगे। ऑफकोर्स इनको जब आप थोड़ा सा फोल्ड कर दोगे, जो कि ये मल्टी स्टेप में आती हैं, ये यहाँ पर देखो 90 डिग्री हो गए, तो आप बड़े बैग फिर भी रख पाओगे। बहुत बड़े नहीं, जो कैबिन बैग होते हैं वो, ताकि ये बंद भी तो करना है। स्पेस अंदर कितनी है चलो जाके देखते हैं।
लेकिन बाहर से डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट नहीं लग रहा है, काफ़ी सिमिलैरिटी आपको XUV700 से भी देखने को मिलेगी। जो पर्सन XUV700 को अच्छे से जानता है वही 7XO और उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, बट वैसे दोनों गाड़ियाँ आसपास चलती रहेंगी तो शायद इतना नोटिस भी ना किया जाए बाहर से। इंटीरियर तो डेफिनेटली कंप्लीटली ही न्यू है। इंटीरियर देखते हैं, आ जाओ। वर्ल्ड्स फर्स्ट जिसकी बात कर रहा था दैट इज़ द डिविंसी डैम्पनर, जो कि इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं, जिससे कंफर्ट अल्टीमेट लेवल का। सॉफ्टवेयर सस्पेंशन जब चाहिए, जब हार्ड चाहिए, जब स्टिफ चाहिए तब वो मिले। ये FDD का भी अपर वर्जन कह सकते हैं आप इसको। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी हो जाती है और कल जब हम इसे ड्राइव करेंगे तब आपको एक्चुअल में बताएंगे कितना ड्राइविंग में डिफरेंस आया है इन दी XUV7XO। देखो, आप XUV7XO की वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको प्रीमियम चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरे पास एक और प्रीमियम प्रोडक्ट है, दिस इज द इन्वॉल्व वन स्पार्क फ्रेग्रेंस, जो कि मेड इन इंडिया है। ऑफ कोर्स लग्जरी फील कराता है जैसे ये गाड़ी फील कराती है, और इसकी फ्रेग्रेंस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तक जाती है। तो मेरे कहने पे स्पार्क जरूर ट्राई करें, क्योंकि 10% डिस्काउंट भी चल रहा है। कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। स्पार्क मेरे कहने पे ट्राई जरूर करें। उलाला, यहाँ हुआ ना बदलाव असली, क्योंकि नया कलर स्कीम होने के साथ साथ ये ट्रिपल स्क्रीन लेआउट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का इनबिल्ट बढ़िया नया लेटेस्ट वन एंड ओनली इन इंडिया जो आपको मिल जाता है, दैट इज़ प्रोसेसर इनबिल्ट। जिसका मतलब ये है कि प्रोसेसिंग स्पीड से लेकर ग्राफिक यूनिट से लेकर आपके सारे फंक्शंस, इवन सेफ्टी में भी, क्योंकि एडास में भी कहीं ना कहीं काम करेंगे फीचर्स, ये सारे चिपसेट कंट्रोल करेगा वो सब फीचर्स, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी नेक्स्ट लेवल का हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीन्स नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी एक एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए बना है। उसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। डॉल्बी एटमॉस आपने देख लिया हो, कई गाड़ियों में आता है, जो म्यूजिक सिस्टम आपका एनहांस करता है। इसमें आपको डॉल्बी विजन भी मिल जाता है। 4K स्क्रीन्स भी हैं, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक का मतलब ब्लैक, व्हाइट का मतलब व्हाइट, क्योंकि HDR स्क्रीन्स भी प्रोवाइड। ये अभी तक आपने ना बड़ी बड़ी टीवी ब्रांड्स के साथ नाम सुना होगा कि यार इसमें 4K HDR यूनिट मिल जाता है, 4K है एंड एवरीथिंग। तो ये सब आपको इन तीनों स्क्रीन्स के ऊपर मिलता है। एनिमेशंस ऑब्वियसली न्यू हैं, ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, मल्टीपल फंक्शंस आपको मिलेंगे। इसमें चैट GPT भी इनबिल्ट है, दैट्स ऑल्सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड, नो फर्स्ट इन इंडिया, नॉट वर्ल्ड, सॉरी। एंड इसमें आपको ऑफ कोर्स एलेक्सा के साथ वो इंटीग्रेशंस मिली हैं, तो आप घर पे बैठे एलेक्सा से कंट्रोल, अभी सुन लिया इसने घर से बैठे एलेक्सा से बात भी कर सकते हो। एंड चैट GPT यूज़ करके अपने नोट्स बनाने, रिसर्च करने, कुछ भी करना है आप करो, फ़ोन के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा। दैट इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव अनडाउटेडली। तीसरी स्क्रीन हो या पीछे जो आप ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस वाली डिवाइसेस लगाएंगे, उस पर भी आप चाहे कुछ भी देखना चाहें वो शेयर करके भी देख सकते हैं। जो यहाँ चल रहा है वो वहाँ चल रहा है। बट ये तो हो गया टेक्नोलॉजी वाली बात। अभी अच्छी बात ये है कि ये जो तीनों स्क्रीन है ना, ये आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगी 13.66 लाख प्राइस में। ओह गॉड, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ ये सारे फीचर्स। बट इसमें देखें तो बेजरलेस IRVM आपको मिले, सनग्लास होल्डर आपको मिले, पैनोरामिक सनरूफ मिले, 16 मिलियन कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो कि मल्टी जोन है। मल्टी जोन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अलग सेट कर सकता हूँ, पूरे फ्रंट पैनल और इसके साथ अलग सेट कर सकता हूँ, रियर की लाइट अलग सेट कर सकता हूँ। तो जिस तरह का जिसका भी मूड है वैसी वो लाइट रख सकता है। उसके अलावा ये सीट्स वेंटिलेटेड, ऑफ कोर्स पावर्ड, ये भी मेमोरी फंक्शन आपको प्रॉपर मिल जाता है, रिवर्स ऑटो डिप ORVMs भी मिल जाते हैं, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल जिसमें ADAS जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया वो मिल जाता है, जिसको हम टेस्ट करेंगे ड्राइव रिव्यू पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसके अलावा ये इंटेलिजेंट मल्टी यूज़र कंट्रोल यूनिट, बाकी ये आपको सिस्टम काफ़ी हद तक पहले जैसा ही नज़र आने वाला है। वायरलेस चार्जर, 65 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ साथ प्रॉपर आपको सॉफ्ट ओपनिंग वाला ग्लव बॉक्स, जो कि काफ़ी सही साइज़ का लग रहा है। 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ स्पीकर ज़्यादा नहीं है, एक एक स्पीकर का अपना अलग से काम है और 360 साउंड एक्सपीरियंस आपको करवाता है। सो देयर इज़ अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट ऑफ फीचर्स, जितने अभी एकदम से मेरे को मेन लगे मैंने सब बता दिए। आगे भी वीडियो कंटिन्यू करनी है तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना, और साथ में ड्राइव रिव्यू के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ड्राइव रिव्यू में ऐसी चीज़ें होंगी ना जो गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के बाद हम आपसे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। XUV7XO को ना ज़्यादा उस हिसाब से बनाया कि रियर में बैठने वाले लोगों को भी ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा कंफर्ट, सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि 65 वॉट का वायरलेस, नॉट वायरलेस चार्जर, 65 वॉट के टाइप सी चार्जर, वायरलेस चार्जर यहाँ नीचे दिया जाए फ़ोन के लिए, बट 65 के दो हैं एक्चुअल में, प्लस यहाँ पर आप अपनी डिवाइस भी लगा सकते हैं। एक होल्डर आता है अलग से, महिंद्रा से आपको लेना पड़ेगा, आई थिंक अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा, बट अपनी बड़ी टैबलेट्स वगैरह भी इजीली यहाँ लगा पाएंगे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में आपने देखा है कि बड़ी सी बड़ी महंगी से महंगी गाड़ियों में यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती, बट आई एम ग्लैड कि यहाँ पर XUV7XO में स्पेस प्रॉपर मिल रही है। स्पेस और किस चीज़ लोगों के लिए चाहिए होती है, जिसमें आपको अंडर थ्रस्ट सपोर्ट फील्स नाइस। ये वाला बॉस मोड से इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट है ये, जिसे अब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऑफकोर्स आगे से भी कर सकता हूँ। और ये इसमें अब देखो 7 सीटर है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नी रूम बहुत ही ज़्यादा है,
ऐसा बोल के बहुत गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो नी रूम इज़ गुड इनफ फॉर अ 7 सीटर, थोड़ा अबव एवरेज ही है क्योंकि बाकी 7 सीटर से अगर हम कंपेयर करें। हाँ ऑफ कोर्स एक 5 सीटर होती तो इसकी बूट स्पेस आपको, सॉरी नी रूम आपको थोड़ा और मिल जाता, सिंपल लॉजिक। बट फीचर्स की बात कर रहे थे ना, तो ये जो सीट्स का डिज़ाइन है ऑफ कोर्स ये सेम रहने वाला है, मैसिव पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ प्रॉपर एलईडी कैबिन लाइट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, पहले भी अच्छी खासी ब्राइट आती थी, अभी वैसे ही। 16 हार्मन कार्डन स्पीकर्स मैंने बता दिए, एम्बिएंट लाइटिंग मैंने बता दी, यहाँ पर आपको मिल जाता है कप होल्डर एंड अ स्लाइड एंड अ प्रॉपर आर्मरेस्ट एज वेल। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 हैं, तीसरा जो है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ गुड। वो ऐसा लगता है कि एडजस्ट नहीं होगा बट वो हो जाता है। बट फीचर्स क्या होता है, सनशेड भी आपको प्रॉपर, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो की इस वाले हिस्से के स्टार्ट में। तो इंटीरियर से खुश रहने वाले हो आप, चाहे पीछे बैठो चाहे आगे बैठो। लेकिन क्या आप उतने खुश थर्ड रो में भी होगे, चलो देखते हैं। अरे उससे पहले इतना इंपॉर्टेंट फीचर मैं कैसे भूल गया, विनाश ने अभी याद दिलाया कि वेंटिलेटेड सीट जैसे फ्रंट में थी वैसी रियर में भी मिल जाती है। साइड पे आपको बटन दिया गया ये वाला, जिससे रियर वाली सीट्स भी प्रॉपर वेंटिलेटेड है। प्रॉपर से मेरा मतलब है प्रॉपर, सिर्फ नीचे नहीं सिर्फ पीछे नहीं बल्कि दोनों, यहाँ से भी हवा आएगी यहाँ से भी हवा आएगी। प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं रियर पैसेंजर्स के लिए भी, साइड पे, बीच पे नहीं, ठीक। बाहर आने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो सीट्स है ना काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा रेस्ड भी लग रही है मुझे, यहाँ पर फील भी हो रहा है कि साइड पे ये जो ग्रूव है ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है उसके, चाहे वो बटन की वजह से हो चाहे वेंटिलेटरी फंक्शन की वजह से हो, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, तो छोटी हाइट वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलते हैं पीछे। टम्बल डाउन करना आसान है बट अभी मैं सोच रहा था वन टच कुछ वैसा कुछ आ जाता जैसे किया कारन्स ने अपना लेके आए थे, बड़ी अच्छी चीज़ लगती थी। बट पीछे जाना एक्चुअल में ईजी है, बस फ़र्क ये है कि मैंने सीट फोल्ड अनफोल्ड नहीं करी थी अभी, तो पहले वो कर लेते हैं। ये हुई एक और ये हुई दूसरी। जैकेट भी बीच में आनी थी। अब हम यहाँ हैं, अभी ये सीट्स 90 डिग्री पे, यानी कि मैंने इन्हें रिक्लाइन नहीं किया है। अब यहाँ बैठे बैठे मुझे ये सीट को रिक्लाइन करना है, तो अभी तक मुझे नहीं मिल, मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं, बट नहीं मिल पा रहा। मैं एक बार टीम से बात करूँगा कि कहाँ है भाई, मुझे पता था। पीछे तो है आपको सीट के पीछे जिससे आप रिक्लाइन कर सकते हैं, ये वाली भी रिक्लाइन करते हैं। तब तक इस पर ध्यान दो, इसके बारे में भी हमने बात करनी है अभी, इंडियन व्हीकल अवार्ड्स के बारे में। बट नाइस, नॉट बैड यार। 5'8" इज माई हाइट, नी रूम डिसेंट, अंडर थाई सपोर्ट, ऑब्वियसली 7 सीटर है, क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। अब मैं पीछे बैठ के उन्होंने जो बिल्कुल स्पेस नहीं बिल्कुल स्पेस नहीं, वो तो फिर 7 सीटर में मिलती भी कहाँ है। बहुत ही रेयर कार्स हैं जिसमें आपको आगे इतना कंफर्ट होने के साथ साथ पीछे भी प्रॉपर कंफर्ट मिले फॉर एन अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बैठ तो मैं जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हेडरूम ऑब्वियसली थोड़ा कम है, 6 फीट वाला पीछे नहीं बैठ सकता, किसी भी गाड़ी के थर्ड रो में नहीं बैठ सकता। स्पेस ऑब्वियसली इज नॉट द बेस्ट बट इज़ वेरी गुड, टॉप में तो कंसिडर कर सकते हैं इसको। हेडरेस्ट प्रॉपर एडजस्टेबल, एयरबैग्स आपको प्रॉपर पीछे तक आते मिलते हैं, कर्टन एयरबैग जो पीछे सारे पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं। स्टॉप माउंटेड स्पीकर, प्रॉपर हैंडल भी मिले, यहाँ पर भी आपको कोट हुक मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है पीछे, क्योंकि पीछे कोई USB A या USB Type-C पोर्ट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। दैट इज़ अ लिटिल ड्रॉबैक, क्योंकि पीछे आई थिंक बच्चे बैठेंगे और बच्चे ही हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। वैसे तो अच्छी बात है उनको ना दो चार्जिंग के लिए, बट वो आगे से वायर लगा ही लेंगे, बट फीचर होना चाहिए था, दिस इज़ व्हाट आई फील। उसके अलावा ऑफ कोर्स फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं फॉर दी रेयर AC वेंट्स जो दोनों साइड पर प्रोवाइडेड हैं, बट चार्जिंग पोर्ट पीछे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। रिक्लाइन करने के लिए मुझे बटन या लीवर कोई नहीं मिला है। स्पेस वाइज 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल प्राइसिंग अच्छी ज़रूर लग रही है, लेकिन ध्यान रखें ये पहली 40,000 डिलीवरीज़ के लिए ही है सिर्फ और सिर्फ, और ये 40,000 ऐसे निकल जाएंगी पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई तो जल्दी करवा लो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट 40,000 डिलीवरीज, इट्स ऑल्सो अबाउट 40,000 बुकिंग्स। क्योंकि जो टॉप वेरिएंट है वो तो आपको 14 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। पूरी डेट यहाँ पर लगाता हूँ, टेस्ट ड्राइव तो अभी 8 जनवरी से शुरू हुए हैं, बट जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो सारे अप्रैल से मिलना शुरू होंगे, और 40,000 तब तक मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो बुकिंग करवा लो अगर आपका मन आ गया है, बिकॉज उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो फिर बाद में मुझे मत कहना कि ये प्राइस अब मिल नहीं रही। उसके अलावा ड्राइव रिव्यू कल आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। और उसके अलावा अगर हम इस ओवरऑल गाड़ी का मैं अपना ओपिनियन दूं, बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसको गाड़ियों की जो नॉलेज है, शौक है, वही डिफरेंशिएट कर पाएगा। इंटीरियर बहुत कुछ है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्राइसिंग रखी गई है, यानी कि बेस और मिडल वेरिएंट्स पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गए हैं। सो दिस इज माय इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द XUV7 XO। व्हाट इज योर ओपिनियन? डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग बिलो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।